डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आज पेशावर में दुआ भी थी जो आप लोगों के फहरिस्त आप लोगों ने दी जिनकी जानें गई, और फिर आपने कहा कि रेंजर्स और जितने शहीद और जितने फाज के लोग हैं उनके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं एंड ऑल दैट। ये पेशावर के अंदर आज हुआ और आप पेशावर से ही वापस आए हैं इस्लामाबाद, तो अभी आप मेरे प्रोग्राम में हैं। ये मुझे बताइएगा कि गुफ्तगू क्या अभी जो हुकूमत से करने की बात थी अब वो ख़त्म हो गई है? कल शेख वकास अकरम साहब की बात से तो मुझे ऐसा ही लगा। पीटीआई में क्या सारी पीटीआई की क़यादत इस सिंगल पेज पर, सिंगल लाइन पर कन्वर्ज्ड है कि अब हुकूमत से नहीं, अब भी इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरीका। आज पेशावर में मरकज़ी तकरीब थी जो डी चौक पर एक सानिया हुआ और उसमें हमारे 12 कारकुन शहीद हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। आज उन शुहदा के वर्सा भी थे, ज़ख्मी भी थे, बच्चे भी थे। बड़े रिकत अमेज़ मनाजिर थे और बड़ी जज्बाती आज वहाँ कैफियत थी। उनको देखा, उनके लवाहिकीन के बच्चों को देखा, मासूम बच्चों को देखा जिनके वालिदैन को एक हक़ और सच की खातिर वो आए थे और उनको बेदर्दी से उनका खून किया और वो शहीद हुए। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है पाकिस्तान की तारीख़ का। और सारी ज़िंदगी आप देखेंगे कि ये मामला इसी तरह इनके पीछे चलता रहेगा और इनको कभी भी कहीं भी जगह नहीं मिलेगी इस सवाल के जवाब का कि इन्होंने आखिर गोली क्यों चलाई। जहाँ तक आप कह रही हैं कि मुज़ाकरात की बात, तो वो तो ये मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब से ये टेलीविज़न और टॉक शोज़ और हर लीडर के सामने कैमरा आ जाता है और सवाल यही किया जाता है, तो उससे फिर वो जिसको कहते हैं ना, जितने मुंह और उतनी बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। यकीनन एक कमेटी हमारी तरफ से बनी है और उस कमेटी में अब 2 नामों का और भी इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत के जो लोग हैं, वज़रा है, उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। और वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह अब शायद हमसे ये कोई चीज़ मांगने आए हैं या कोई कैफियत ऐसे कि जैसे कोई खुदा न खास्ता हम उनसे कोई खैरात मांग रहे हैं। ये तकब्बुर है, ये रौनियत है उनके लहजे में जो हुक्मरान पार्टी के स्टेक्स होल्डर हैं, जिनकी अभी आपने गुफ्तगू सुनाई है। पॉलिटिकल प्रोसेस में ऊंच नीच अप डाउन्स आते रहते हैं। कभी पार्टियां अरूज पर होती हैं, कभी ज़वाल पर होती हैं और मौसम के साथ मुख्तलिफ हालात वाक़यात भी बदलते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि साल पहले के मौसम में कुछ ख्यालात और थे और आज के मौसम में ख्यालात और हैं। ये ख्यालात तब्दील हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के या सियासत? क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे लीडरान के मुतजाद बयानात आ रहे हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि पीटीआई ने जो कमेटी बनाई है वो तो सियासतदानों से गुफ्तगू के लिए बनाई है। जो शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं वो भी सियासतदानों की बात कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो कल शेख वकास अकरम साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका, और पार्टी ऑब्वियसली वो भी आपके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तो मुझे ज़रा समझा दीजिएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुफ्तगू करनी किससे है ताकि फिर आगे बात की जाए। देखिए, इसमें ये तो कहीं चीज़ नहीं सामने आई कि जी पीटीआई ने मुज़ाकरात जैसे पहले कहा था कि जी 2 या 3 पार्टियों के अलावा बाकी सबसे करना। ये तो बात कहीं नहीं लिखी कि आपने ए से बात करनी है और बी से नहीं करनी। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात का तो मतलब है कि क्रॉस दी बोर्ड करनी चाहिए और डेफिनेटली वो मीनिंगफुल हो और उनके साथ करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। तो डेफिनेटली आप ये भी जानते हैं कि इख्तियार कहाँ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिल आखिर मुज़ाकरात आज नहीं तो कल पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान ही होने चाहिए और होंगे, क्योंकि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल लोग हैं वो अभी तक उस तरह से जिसको कहते हैं कि फोर्स नहीं बन सके जो कि बनना चाहिए। वो शायद एक दूसरे की टांगे खींचते जो है वो डोगर साहब नहीं बन सके। लेकिन मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ।